बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार 24 नवंबर को वो इस दुनिया को विदा कह गए। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अपने जुहू स्थित घर पर ही अंतिम सांस ली है। लंबे समय से उनकी तबीयत नाजुक थी। उन्होंने 12 नवंबर को ही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से परिवार के कहने पर डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान भूमि में किया गया है। इस दौरान पूरा देओल परिवार और कई सिनेमाई दिग्गज नजर आए। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन भी इस दौरान आंखों में आंसू समेटे मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी है। धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है। यह दुखद और आंख नम कर देने वाला ही है कि सोमवार को ही उनकी अगली फिल्म 21 का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। पिछले करीब 1 महीने से धर्मेंद्र को सांस लेने संबंधी समस्या हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां हालत नाजुक होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा धक्का लगा है। हेमा मालिनी, ईशा देओल और परिवार के तमाम सदस्यों के अलावा एक्टर के सभी करीबी और अपने पवन हंस श्मशान घाट पर नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी अपने जिगरी यार को आखिरी विदाई देने के लिए विले पार्ले पवन हंस पहुंचे। दुखद यह है कि एक्टर ने अपना 90वां जन्मदिन मनाने से ठीक 14 दिन पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र की आखिरी विदाई पर उनके परिवार के सभी लोग एक साथ जमा हैं। वहीं उनके लिए पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा है। अमिताभ बच्चन के अलावा अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, आमिर खान, सलमान खान, सलीम खान जैसी तमाम हस्तियां विले पार्ले क्रिमेशन ग्राउंड पहुंची। सांस लेने की तकलीफ के बाद कराया गया था हॉस्पिटलाइज ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से। डिस्चार्ज किए जाने से पहले खबर थी कि धर्मेंद्र 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 10 नवंबर को हॉस्पिटलाइज कराया गया था। बता दें कि पिछली बार उन्हें 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि एक तरफ जहां खबर आई थी कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ की वजह से एडमिट किया गया था, वहीं उनके करीबी सूत्रों ने बताया था कि उन्हें नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि जल्द ही एक्टर 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे और ये बर्थडे सेलिब्रेशन अधूरा ही रह गया। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव नसराली में हुआ था। उनका असली नाम केवल कृष्ण देओल है, जिन्हें फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता रहा है। उनका जन्म एक पंजाबी जाट परिवार केवल कृष्ण और सतवंत कौर के घर में हुआ था। धर्मेंद्र का पैतृक गांव लुधियाना के पखोवाल तहसील रायकोट के पास डांगो है। एक्टर ने अपनी शुरुआती जीवन सानेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। वहीं उनके पिता गांव के स्कूल के प्रिंसिपल थे। धर्मेंद्र की पहली शादी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां विजेता और अजीता है। फिल्मों में एंट्री के बाद धर्मेंद्र की लाइफ में हेमा मालिनी आई और उन्होंने उनसे शादी की। उस समय इस शादी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। इस शादी को लेकर खबर आई कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इसके लिए इस्लाम धर्म अपनाया। हालांकि एक राजनीतिक अभियान के दौरान जब ये अफवाहें जोरों पर फैलने लगी, तो धर्मेंद्र ने दावा किया कि वे हिंदू बने रहे और उनका परिवार आर्य समाजी है। उन्होंने और हेमा मालिनी ने 1970 के दशक में शोले सहित कई फिल्मों में साथ काम किया। हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। बता दें कि सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था। उन्होंने पहली बार 1960 के दशक के बीच आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की। हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का ही मैन करार दिया गया। हालांकि उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली थी साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में धर्मेंद्र मीना कुमारी के साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई शानदार और यादगार फिल्में की, जिसमें आया सावन झुमके, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर, गुलामी, हुकूमत, आंखें, शिकार, बंदिनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मजली दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके,
दिल्लगी, द बर्निंग ट्रेन, दो दिशाएं जैसी फिल्में शामिल हैं। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे हैंडसम और सफल फिल्म स्टार्स में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड का हीमैन नाम भी दिया गया है। करीब 6 दशकों से अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1987 में एक ही वर्ष में 7 लगातार हिट और 9 सफल फिल्में दी। हाल के समय में भी की कई फिल्में 1990 के दशक के अंत में वो कई सफल फिल्मों में कैरेक्टर रोल में दिखाई दिए, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन ए मेट्रो, अपने, जॉनी गद्दार, यमला पगला दीवाना।